बड़े मीठे अंदाज में मैं आपको समझा रहा हूँ, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। और गालियों से कोई हल नहीं निकला करता है। अब लकीर के फकीर नहीं रह गए हैं, अब सारे लोग पढ़ने पढ़ाने में लगे, बच्चे भी समझदार हो गए, जवान भी समझदार हो गए, अब थोड़ा खुद भी फैसला करें। बुजुर्गों ने फरमाया बाअदब बानसीब बेअदब कम नसीब, अदब वाले खुश नसीब होते हैं और बेअदब लोग कम नसीब हुआ। ये हुजूर की महफिल है और सरकार आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत हमारे इश्क के इमाम है, हमारे अकीदे के इमाम है आला हज़रत। ठीक है ना, कभी कभी लोग कह देते हैं कि मसलक इमाम आजम को मसलक आला हज़रत कहा जाता है, मेरी समझ में वो बात नहीं आती, इसलिए कि आला हज़रत ने आला हज़रत को आला हज़रत सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया कि उन्होंने मसलक की तर्जुमानी की है, उनको आला हज़रत इसलिए कहा गया है कि अपने दौर के हर एतबार से सबसे बड़े। कई बार ना सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली कोई जमात आ जाती है, वो कहते भाई उन्हें आला हज़रत क्यों कह रहे हो? तो भाई साहब, अगर आप अपने अब्बा के अब्बा को बड़े अब्बा कह सकते हो, बड़े अब्बा, अगर मानवीय एतबार से पूछे बड़े अब्बा तो सबसे बड़े तो हज़रत आदम है, फिर तो दादा को भी बड़ा अब्बा नहीं कहना चाहिए। बातें कई सारी निकल आएंगी। बड़ी अम्मी तो हज़रत हव्वा है। क्यों बड़े अब्बा कहते हैं? क्योंकि इस वक्त हमारी नस्ल में ये सबसे बड़े, इस वक्त हमारे अब्बा से भी बड़े। तो अगर आला हज़रत को आला कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गौसे आज़म से भी आला हो, सिद्दीक़ अकबर से भी आला हो गए, हुजूर से भी आला हो गए। नहीं, वो अपने दौर के सबसे बड़े हज़रत थे, इसीलिए उनकी पहचान आला हज़रत से हो। तो ये बिला वजह के झगड़े ना किया करें और इस बात में वक्त ज़ाया ना किया करें। हम तो एक मिजाज रखते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगा। हम बरेली वाले लोग और बरेली वाले अदब वाले, और हमें इमाम ने अदब कितना सिखाया। आला हज़रत कहते हैं हुजूर की औलाद की बात आती तो कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकार। हाँ, कहते दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह, हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो ये अदब हमें आला हज़रत ने सिखाया और शुक्र है हमें आला हज़रत मिले, शुक्र है रब ने हमें आला हज़रत अता किया। हमारा झगड़ा किसी से दुरूद फातिहा का नहीं, सलाम का नहीं, मिलाद का नहीं, तीजे 40वें का नहीं, ये अमरे मुस्तहब्बात में से है। करो तो बेहतर, ना करो तो गुनाह नहीं। लेकिन अब चूंकि ये अहले सुन्नत की निशानी बन गई है, अब हम इन्हें आखिरी सांस तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सुन्नियत की पहचान बन गई है। झगड़ा इस बात का नहीं है, सोचने वाली बात है। हम तो एक बात कहते हैं, किसी ने आला हज़रत से कहा था जनाब बताओ ना मक्का अफजल है या मदीना? बात बड़ी थी, छोटा मुंह बड़ी बात, मक्का अफजल है या मदीना? आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी, कहने लगे तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा ज़ाहिर। तैबा ना सही अफजल, मक्का की बड़ा ज़ाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते शहरे मदीना, बरकते शहरे मदीना। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? सोचना नहीं है, ख्याल नहीं करना दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। लोग चांद पे पहुंच गए, हम मीटर लिए घूम रहे हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम मीटर लिए घूम रहे हैं। क्या करना है? इल्म ना अपनाओ हुजूर का। कोई कह रहा है पीठ के पीछे की खबर नहीं, कोई कहता दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये तेरा मेरा मसला नहीं, कुरान से पूछ। कुरान कहता वअल्लम का मालम तकुन तालम, महबूब जो नहीं जानते थे वो सब कुछ रब ने तुम्हें सिखा दिया। जब अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया तो झगड़ा क्या करेगा भाई? या तो ये कह के खुदा के सिखाने में कमी थी, और अगर खुदा को मानते हो तो फिर ये कहो और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि आप ऐसे मानो नबी को जैसे मैं मानता हूं,
ऐसे मानो जैसे आप मोइन साहब मानते हैं, ऐसे मानो जैसे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन मानते हैं, ऐसे मानो जैसे मौलाना खालिद मानते हैं, ऐसे मानो जैसे ताजुल शरिया मानते हैं, ऐसे मानो जैसे आला हजरत मानते हैं। नहीं, मैं तो ऐसे कहता हूँ, ऐसे मानो जैसे नबी को सिद्दीक अकबर मानते हैं। उनकी जात का तो झगड़ा नहीं किसी को। अच्छा एक बात बताओ, हुजूर को हुजूर के बेटों से ज्यादा कोई समझेगा? मैं चला जाऊं तो सैयद तुम्हारे जद्दे अमजद की शान क्या है, फिर तुम्हें पता चले। मैं चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। खुदारा इन फितनों से निकलो, इन फितनों से निकलो। बातें मेरी कड़वी लग रही होंगी किसी को, लेकिन एक बार मेरे भाई बिस्तर से जाके लेटना। कोई जहन्नम में चला गया तो मेरे बाप का कुछ बिगड़ेगा नहीं, किसी को जन्नत मिल गई तो मेरे अब्बा के हिस्से का कुछ छीनेगा नहीं। हम तो ये चाहते हैं हुजूर की सारी उम्मत जन्नत में जाए, मगर कब जाएगी? जब ईमान सलामत हो। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम बहुत दूर नहीं लेके जाऊंगा। सरकार तशरीफ फरमाए, हजरत के वालिद गिरामी सुनाए नाम सरकार बादशाह मियां साहब। ये सारे फूल एक ही चमन, अलग अलग खुशबू है। किसी खुशबू में, किसी फूल में बादशाही खुशबू है, किसी में उवैसी महक है, किसी में अनीसी महक है। हाँ, ये सारे फूल उसी चमन के। और खुदा की कसम, सूफियत किसे कहते हैं ये मैंने बिलग्राम शरीफ जाके पहचाना। मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने इल्म दिया है ना, तो इल्म जाहिर संवारने के लिए होता है और अल्लाह वाले की सोहबत बातिन संवारने के लिए होता है। कभी बैठना चाहिए इनके बगल में। इनके बगल में बैठने का मतलब नहीं फोटो खिंचा लिए और रुतबे बुलंद हो गए, इनकी गाड़ी के आगे पीछे चल लिए और हजरत बन गए ना। कभी इनके चलने को देख, इनके बोलने को देख। मैं कसम खा के कहता हूँ, आज भी बिलग्राम वाले बोले ना, ऐसा लगता है ये बोल नहीं रहे, इनके लबों से फूल झड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्सर जाना होता है सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, जो आज बिलग्राम शरीफ की पहचान बने हुए हैं, उनकी बारगाह में बैठना होता। जाके देखो, आज भी उनके कमरे में एसी नहीं है। जहां हजरत के वालिद बैठते हैं वहां जाके देखो, आज भी कड़ियां पड़ी हुई है, कोई फॉल सीलिंग नहीं, कोई डिजाइनिंग नहीं। एक दिन मैंने कहा हजरत जी एसी नहीं लगा लेते, तो सरकार रईसुल अत्किया जो हजरत के चचा हैं फरमाने लगे, मौलाना इस एसी का असर कब्र तक होगा। बस जबान बंद हो गई। मैंने कहा नहीं। कहने लगे फिर काम वो करके जाओ जिससे कब्रें भी ठंडी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिक्रें खत्म हो गई लोगों को, मौत की फिक्र नहीं, देखा जाएगा। मौलवी लड़ाने के काम करते हैं, खुदा की कसम हम लड़ाने नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि सारी दीवारें खत्म हो और सारे हुजूर के दामन में आने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी कोशिशें रहती हैं। मैं बताना चाहता हूँ ईमान के हजरत के वालिद गिरामी सरकार बादशाह मियां साहब, अक्सर कभी वक्त मिलता है तो मैं कहता हूँ हजरत नसीहत फरमाए। मैं उस दिन गया मुकीम भाई, मैं हजरत से जाके कहने लगा हजरत खैरियत है? कहने लगे शुक्र अल्लाह का। मैंने कहा कमजोर बहुत हो गए, क्या तबीयत ठीक नहीं? बड़ी बात कही उन्होंने, बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं, हमारे जैसे बहुत बोल के भी एक आदमी को नहीं बदल पाते, और ये लोग एक जुमला बोलते तो जमाने का निजाम बदल देते हैं। बड़ी बात कही। जानते हो क्या कहा? जब मैंने कहा कमजोर बहुत हो रहे, फरमाने लगे मौलाना एक कांटा चुभा है, वो हमें पनपने नहीं देगा। ये कौन कह रहे हैं? कसम खुदा की, जो मैं कहता हूँ जो चकबंदी में सैयद नहीं बने, जिनको मुरीदों ने सैयद नहीं बनाया, जिनके शजरों में पैबंद नहीं लगे, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके शजरे की सच्चाई की कस्में उठाई जा सकती है। मैं खानदान की बात कर रहा हूँ। सरकार बादशाह बिलग्राम हजरत के वालिद ने कहा मौलाना एक कांटा चुभा है जो पनपने नहीं देता। मैंने कहा हजरत कोई बात? कहने लगे हाँ। का एक फिक्र खाए जाती है, दुनिया हाथ चूमती है, अगर मौत ईमान पे ना आई तो क्या होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिह बिलग्राम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। ये फिक्र है आखिर, कितनी फिक्र है हम, जहां चाहे दावत खाली, जिसके साथ चाहे बैठ गए जाकर। मुझे एक बात बता, लोग कहते हैं बरेलवियों में इतनी सख्ती क्यों होती है?
खुदा की कसम हम उमर को मानने वाले लोग हैं हाय हाय सुभान और हजरत उमर के मानने वाले नबी के गुस्ताखों से समझौता नहीं करते। अल्लाह। अगर आपको लगता हम आग लगा रहे हैं या हमारी जायदाद छिन रही है या हमारी जमीनें कम हो जाएंगी, मैं कसम खा के कहता हूँ झगड़ा मिलाद का नहीं, झगड़ा फाता का नहीं, झगड़ा इस बात का है जो किताबों में तहरीरें लिखी गई माज़अल्लाह नबी को पीठ के पीछे की खबर लगी। किसी ने लिखा जैसा इल्म नबी को है वैसा जानवरों को भी हासिल है। किसी ने अपनी किताब में ये लिखा नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जब ये बातें कही जाती है तब दिल को तकलीफ होती है, तब समझौते के ख्याल तक निकल जाया करते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ इन सारी गंदे अकीदों को जिन किताबों के अंदर है या तो इन किताबों को आग लगा दो या दरिया में डाल दो और सारे आकर के आला हजरत की चौखट पे बस इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, मदरसा दरसुल कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान। ये दिन देर रह गए देखने को उम्मत को हुजूर की मुत्तफिका ज़ात पर इख्तिलाफ़ात। कोई तेरे बाप को कह दे उसकी एक आंख नहीं थी गोली मार देगा, कहेगा दुनिया ने देखा मेरे बाप दोनों आंखों के साथ दुनिया से गया। और नबी को इतनी बड़ी मिली नेमत, इतना आतीना कल कौसर महबूब जो भी दिया है बेहिसाब दिया है और तू कहता है नबी बेटी की भी शफाअत नहीं कर सकते। मैं एक मोटी सी बात करके बात आगे बढ़ाऊं। एक इख्तिलाफ की बात, एक बात कही गई, देखो आला हज़रत ने गाली दी, आला हज़रत की पूरी जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे गुज़री। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत है तो उस ज़ात को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है। आज समझने की जरूरत है। किसी ने कह दिया तो हम गाली बकरी बक गए। हाँ भाई, जिसकी दाढ़ी पूरी नहीं, जो शरीयत के हिसाब से लिबास नहीं पहनता वो कह रहा बड़े मौलाना, आला हज़रत तो कह रहा बड़े मौलाना। वो शर्म कर यार, अदब से नाम ले। मैं एक बात कहूँ, एक मोटी सी बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। ना आएगी समझ में मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा पर तुझको। अपना तो सीधा उसूल बात कह के ना बस ये कि ये दलील कायम कर देते हैं अल्लाह हमने तेरे बंदों तक बात पहुंचाई, माने ना माने ये आपकी मर्जी है। एक झगड़ा है ना, कहते हैं हुजूर को इल्म गैब है। एक बात कही जाती, सुन रहे भाई, एक बात कही जाती हुजूर को इल्म गैब है। कहते हैं ये इल्म गैब की बात जो की आला हज़रत ने की, मोटी सी बात। आओ ज़ात की बात करें जिसकी नामूस की हिफाजत के लिए, इज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई। और वो किसकी ज़ात है जानते हो? वो सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हुजूर की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। ये वो हैं जिनकी गोद में सरकार ने ज़ाहिरी आखिरी अय्याम गुजारे। हाँ, जिस पत्थर पे हुजूर का नक्श कदम है हम उसे सर पे लेके फिरते हैं। आयशा तेरी गोद पे कुर्बान जाएं, तूने नबियों के इमाम के सर को गोद में रखा। बड़ी बात, बड़ी बात। 3 दिन अज़वाज ने अपने दिन आयशा सिद्दीका के हवाले किए। ये मैं आपसे बात बता रहा हूँ, वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका एक दिन हुजूर से क्या कहती है? एक दिन हुजूर से कहती है या रसूल अल्लाह, जितने आसमान में तारे हैं उतनी किसी की नेकियां हैं। अब आप मुझे बताएंगे, पूछा उसी से जाता जिसे इल्म होता, या ना भी हो तो वो ना कह के गुजर जाता। आसमान में कितने सितारे, सारे तो हमें दिखते तक नहीं। इसमें सितारों की कितने बारीक बारीक ऐसे सितारे जो हम देख भी नहीं पाते। सवाल कितना बड़ा था, हुजूर जितने तारे उतनी किसी की नेकी है, तो तारे तो कुछ दिखते भी हैं, नेकियां दिखती हैं। बोले मेरे पास कितनी नेकियां आपको पता है? आपके पास कितनी नेकियां मुझे पता है? नहीं ना। लेकिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका कहती है हुजूर ये आसमान में जितने तारे इतनी किसी की नेकियां। गोया वो जानती हैं, हुजूर सबकी नेकियां भी जानते हैं।
हुजूर तारों की तादाद, सितारों की तादाद भी जानते हैं। मेरे ये नबी ने ये नहीं कहा था आयशा क्या पूछ बैठी है, तो अल्लाह ही जाने, सितारे उसके बनाए, गिनती उसे ही पता थी। हुजूर ने यूं देखा, मुस्कुरा के कहने लगे हाँ है ना, जितने आसमान में सितारे हैं उतनी मेरे अबू बकर की नेकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक है, बेशक। एक बात कही है, खुद फैसला कीजिए। सारी नेकियां तो मजमे आम में नहीं होती ना, कितनी नेकियां तो ऐसी थी कि उम्र के सिवा कोई नहीं जानता था। आप अगर बात कहें वो कैसी, आज अल्लाह माफ करे जरा सा स्टिकर लग जाए ना तो पूरे मोहल्ले का ढोल बन जाता है। पार्षदी का इलेक्शन जीत जाए तो कपड़ों से बाहर, अरे पार्षद बड़ा होता, मिंबरी जीत जाए तब भी बटन खोल के चलता, मिंबरी जीत के आया। फिर उस उम्र के बारे में क्या ख्याल है जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पे चलती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, आधी दुनिया पे हुकूमत है, लेकिन खशियत इलाही का आलम। एक दिन आपकी बीवी ने कहा उमर मैं खुदा की बारगाह में माफ नहीं करूंगी। कहा कि उनका सारा वक्त उम्मत को देते हो, मेरा भी तो आता है। ये कौन कह रहा है? बीवी हजरत उमर की कह रही है, बीवी का माफ नहीं करना है, मेरा भी आप पे हक है। जब इतनी बात सुनी ना, मौलवी ने लिखा उमर ऐसे फूट फूट के रोए जैसे बच्चे माँ के सामने फूट के रोते। आज हम जरी हो गए, कोई ख्याल ही नहीं, आखिरत की फिक्र ही खत्म हो गई, कोई डर ही नहीं, फूट फूट के रोने लग गए। शरीक हयात बता तो सकी कौन सा हक मारा गया है, बता ना सकी। आप कहते मेरा भी तो उम्र हक था। आप सुबह फजर तक मुसल्ले पे खड़े रहते हैं, आधी रात तक आप रियाया में चक्कर लगाते हैं, दिन में बैठ करके अदालत कायम करते हो, पूरे दिन इस्लाम के लिए आप मशवरे करते रहते हो। उमर मेरे हिस्से का वक्त किधर गया? मैं भी तो बाप छोड़ के आई थी, मैंने भी परिवार छोड़ा था, मैं भी खानदान छोड़ के आई थी। उमर बता तो सकी मेरा वक्त किधर चला गया है? हजरत फारूक आजम फूट फूट के रोते हैं, कहते शरीक हयात एक फिक्र सोने नहीं देती है, बैठने नहीं देती है। का क्यों? का उमर छोटा है, अदालत उमर की जिम्मेदारी बड़ी है। का क्या हुआ? का ये ख्याल उमर को रहता है अगर नहरे फुरात में कोई कट्टा प्यास की वजह से मुर गया तो उसका हिसाब भी कयामत में उमर को देना पड़ेगा। का ये ख्याल कभी लेटने नहीं देता है। शरीक हयात ने कहा था उमर एक शर्त है, अगर माफी चाहते हो मुझसे एक शर्त पे वादा करो। का कौन सा वादा? का वादा कर कि जन्नत में मेरे बगैर नहीं जाओगे। हजरत उमर ने कहा वादा करता है उमर, अगर उमर को जन्नत मिली अकेला नहीं जाएगा, तेरा हाथ पकड़ के जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबाए किराम, फैज़ाने फातिह बिलग्राम, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रुक के एक बात यहाँ समझा दूं, खुदारा समझे। बीवी के भी हुकूक होते हैं। आज औरत को पैर की जूती समझते हैं हम लोग, पैर की जूती, और बात बात में कहते हैं लिमिट में रहिए, 2 मिनट में निकाल दूंगा। औकात क्या है तेरी, तू निकाल देगा। जिस बेड पे लेटी है ये इसके बाप ने दिया, जिन बर्तनों में खा रही है ये इसके बाप ने दिए, कई साल तक बाप के दिए कपड़े पहनती है, तू किस चीज का घमंड दिखा रहा है? एहसान मान रब का कि उसने आजाद मखलूक को तेरा गुलाम बना दिया, आजाद मखलूक को तेरा गुलाम बनाया। सिर्फ 3 ही जुमले तो कहे थे, कबूल है कबूल है। इन 3 जुमलों ने तुझे उसके साथ ऐसा जोड़ दिया कि अब वो तेरी रजा में राजी रहने लग गई। तूने कहा उठ तो उठने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठ गई, तूने कहा खा तो खाने लग गई, तूने कहा छोड़ तो उसने खाना छोड़ दिया। खुदा की कसम इनके साथ मोहब्बत से रहा करो। हमारे घरों में जो घर है वो जन्नत होने चाहिए थे, आज जहन्नम बनते जा रहे हैं। सरकार के कदमों की खाक सर का ताज बना के कहता हूँ, आज दारुल इफ्ता में सबसे ज्यादा सवालात अगर आते हैं तो तलाक के हवाले से आया करते हैं। मौलाना 2 बार दी थी, तीसरी बार माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया। मैं एक बार दे रहा था, माँ ने आके हाथ पकड़ लिया, फला ने डांट दिया, फला ने डांट दिया। मैं कहता हूँ नौबत क्यों आ रही है इस बात की, क्यों यहाँ तक पहुंची है बात कि तुम्हारे ज़बान पे तलाक का जुमला आया है। जरा उसकी कुर्बानियों को तो देखो तो सही। तू भी 5 किलोमीटर चल के आ, तेरी बीवी भी 5 किलोमीटर चल के आती है, और जैसे तू घर में आया तेरे जूते अलग गए, तूने बैग अलग फेंका, बिस्तर पे लेट गया, कहता बेगम जल्दी कर पानी लेकर के आ, मैं थक गया हूँ। वो दौड़ के जाती है, पानी लेकर के आती है। कभी ये
नहीं कहा मैं भी तेरे साथ चली हूँ। तूने कहा सर में दर्द है, साथ आने के बाद सर दबाने बैठ गई। कभी उसने नहीं कहा बराबर थक के आई हो। खुदा की कसम, ये रिश्ते कैसे बन गए, ये ताल्लुकात कैसे बने। कसम खा के कहता हूँ, अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू न किया होता, तेरी औकात नहीं थी तू किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता। तेरी हैसियत नहीं थी तू जबान चला देता, वरना इसके भाई तेरे टुकड़े कर देते, इसका बाप तुझे जमीन में गाड़ देता। आज जो ये हुक्मरानी है, आज जो तेरी हुकूमत चल रही है, ये तेरी ताकत की वजह से नहीं, ये मेरे मुस्तफा की रहमत की वजह से। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घरों के हालात, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो है सारे लोगों को अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा समझे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आके हजरत से कहते हो डोरी दे दो, ताबीज दे दो, बेटी ससुराल में ठीक नहीं। मैं कहता हूँ पहले अपनी जिंदगी देख, तूने तो किसी की बेटी को दुख नहीं दिया था, कहीं सताया तो नहीं था किसी की बेटी को। अगर सताया है ना तो फिर काम ताबीज से नहीं चलेगा, फिर काम तौबा से चलेगा, फिर काम तौबा से चलेगा, फिर किसी को राजी करने की जरूरत है। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदारा, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत अदा फरमाए। हम ना बहुत अलग सोच रहे हैं, हम तो मर्द हैं, हम तो मर्द, खुदा की कसम हुजूर का दीन हमें मिला, ये हमारा मुकद्दर है। और इस्लाम ने किसी का कद घटाया नहीं है, जिसने भी इस्लाम का दामन थामा है, इस्लाम ने उसका कद बढ़ा दिया है। ये लोंडे, ये 4-4 दिन के धर्म का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले, ये क्या समझे इस्लाम? कभी नकाब पे एतराज, कभी तलाक पे एतराज, कभी नमाज पे एतराज, कभी बेटी के घर में रहने पे एतराज। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदा की कसम, जो इज्जत इस्लाम ने बेटी को दी है वो किसी ने दी ही वाह 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 वाह, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दी नहीं है किसी ने वो इज्जत। जी जी जी, सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूँ हुजूर का एहसान माने सारे लोग। 12वीं का जब जुलूस निकला करे ना, तो फिर मैं कहता हूँ हर उस शख्स पे लाजिम है वो जुलूस में निकले जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह, बेशक। हर वो शख्स हुजूर के नाम का झंडा लगाए कि जिसके घर में माँ मौजूद है। हर उस शख्स पे लाजिम है हुजूर की आमद का ऐलान करे जिसके घर के अंदर बहन बेटी मौजूद है। इसलिए कि अगर ये सारे रिश्ते सलामत हैं तो 12वीं की वजह से, सुभान अल्लाह, 12वीं की वजह से हुजूर आए, हुजूर ने कहा मेरी फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। आज दुनिया कह सकती है मेरी बेटी जिगर का टुकड़ा है, क्योंकि सबकी बेटियां बाप की आंखों की ठंडक है। हुजूर ने उस वक्त आंखों की ठंडक कहा जब बेटियों को कत्ल करने पे बंदा फख्र करता, उस वक्त कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदारा जरा समझें और घरों के हालात बेहतर करें। आज झगड़े हो गए, मौलाना मेरी बीवी मेरी फर्माबरदार नहीं है। मैं कहता हूँ तू खुदा का फर्माबरदार हो जा, तेरी बीवी तेरी फर्माबरदार हो जाए। हम तो बदलते ही जा रहे हैं, हम तो चाह रहे सारे काम हमारे ताबीज से हो जाए। ताबीज का मुखालिफ नहीं हो, मेरे गले में भी पड़ा है, लेकिन हर एक के हाथ का नहीं पहनता हूं। देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। ऐसा शख्स हो तो फिर उसकी जूतियों की खाक सर पे रख लो तो फिर किस्मत की महराज आ जाए। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, खुदारा समझे हुजूर का दीन क्या है। बहन बेटियों की इज्जत से, उनको वकार की निगाह से देखें। हम अपने घरों के अंदर बात बात पे गालियां देते बीवी को, उसका इफेक्ट बीवी पे इतना नहीं पड़ता जितना बच्चों पे पड़ता है। क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं, जो हमें करता हुआ देखते हैं। क्यों? मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। करबला जानते हैं? नाम सुना है करबला का? जी जी। ये कौन सी जमीन है? ये वो जमीन है जिस जमीन पे इस्लाम का मुकद्दर लिखा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मैं बड़ी बात कह गया हूं, शायद मेरे बात को एतराज करे। करते रहे इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। ये लिखा गया था मुकद्दर। हाँ, करबला में लिखा गया। आपने एक शहीद का नाम सुना होगा, हजरत मुस्लिम बिन औसजा। जब आपकी शहादत के बाद यजीदियों ने सर काट के इमाम हुसैन के खेमे की तरफ फेंका ना, तो आपकी बीवी दौड़ करके आई और कहा
मुझसे वादा करके गए थे साथ जन्नत जाना, तो बस इतना कहा, बीवी की भी रूह जिस्म से जुदा हो गई। फिर एक छोटा सा बच्चा तलवार लेकर दौड़ा। मेरे इमाम ने कहा, ये बच्चा पकड़ो, किसका, किधर जा रहा है? उम्र ज्यादा नहीं थी, 7-8 साल बच्चे की उम्र थी। हजरत गाजी अब्बास ने लपक के बच्चे को पकड़ा, लेके आए। मेरे इमाम ने कहा था, बेटे तू किधर जा रहा है? उसने कहा, तेरे नाम पे जान देने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे किसने कहा? कहा, मैंने अपने बाप को तेरे नाम पे सर कटा दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं समझ गया, अगर मेरे बाप ने तेरे लिए जान दी है तो जिंदगी का मकसद ही यही है कि तेरे की नाम पे अपनी जान लुटा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शुहदाए करबला, फैज़ाने इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात होती और हम भी करते हैं। करबला में हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाया बेशक, लेकिन कमाल सारा इमाम का नहीं था, उसमें कमाल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। इसलिए कि जब माएं दूध पिला के कुरान सुनाती हैं तो फिर बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाते हैं। ये लाजिम है। आप बेहतर हो, आप गाली दे रहे हो, फिर बच्चे से कह रहे हो गाली, वो सोचेगा नहीं, रोब का एक नाम गाली, उससे छोटे उसकी बात नहीं सुनेंगे, वो गाली बात। तो हम सबसे पहला काम करें, घर से गालियां खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे खत्म इंशाअल्लाह, करेंगे खत्म इंशाअल्लाह। गाली तो नहीं बोलेंगे, घर में झगड़ा तो नहीं करेंगे, इस पे कम बोले, इरादा पक्का लगा, करें अल्लाह। सारे हिसाब कागजों में होंगे, लेकिन जब बीवी की बारी आएगी, अल्लाह सामने बुला के कहेगा, इसकी बीवी बुलाई जाए। जब बीवी बुला के पूछा जाएगा, बता तू इसके बिस्तर पे 3 बार कबूल कबूल कह के जाके बैठ गई थी, बताना इसने तेरा हक कितना अदा किया। अगर उसने मुस्कुरा के कहा, मालिक इसने मेरी खूब कदर की, तो समझ ले फिर बिगड़े मुकद्दर सवर जाएंगे। अगर उसने गर्दन घुमा के दिखा दिया ना, अल्लाह एक दिन नमक कम रह गया था, इसने चीमटा मारा था, अल्लाह इसने कमर पे सरिया मारा था, मालिक ये देख आज तक मेरी हड्डी टूटी है, इसने जरा से खाने में कमी की वजह से लाठी मार दी थी, और अल्लाह को ये बातें नागवार गुजर गई। हुक्म कर दिया जाएगा, फरिश्तों अब इसके सजदों की जरूरत नहीं है, इसके क़याम की जरूरत नहीं है, अब उठाओ और जाके जहन्नम में झोंक दो, जो मैंने इसके बिस्तर पे बैठा दी, अगर ये उसका ना हो सका तो मुझ खुदा का कैसे हो। मेरे हुजूर ने आखिरी लम्हात में फरमाया था, मैं तुमको डराता हूं तुम्हारे बीवियों के मामला में, कि इनके साथ अच्छे रवैयों से पेश आना। खुदा करे हमारे घर जन्नत बन जाए। बोल दो आमीन। सब्र करने के आदी बने। बीवी अगर बहुत खराब मिल गई है ना, बहुत खराब मिल गई है, जिनकी हो गई है वो इसको आज ही से अमल शुरू कर दे, जिनकी ना हुई है इसे उठा के रखे, अल्लाह बीवी दे तो फिर अमल कर। समझ रहे कारी बोल? हाँ, अगर बहुत खराब बीवी भी मिल जाए ना, तो फिर आप सब्र कीजिए, अल्लाह उसकी सख्त ज़बान के बदले में तुझे जन्नत अता फरमाएगा। बहुत जोर से जिसने सुभान अल्लाह कही, हम उसका दर्द समझ सकते हैं। अगर गलत बीवियां मिल गई है ना तो सब्र करें, और अच्छी मिली है तो फिर रब का शुक्र करें। हज़रत उमर ने बीवी से कहा, बता शाह के सुन, फिर आखिर में जन्नत में मुझे साथ लेके जाना वादा रहा। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उमर की ऐसी नेकियां, रात में उठ उठ के नेकियां करते जो किसी को खबर नहीं होती, किसी को खबर नहीं होती, पता ही नहीं चलता था। हुजूर का विसाल हुआ, सरकार का जनाजा उठा, लोग दफन करके वापस लौट रहे थे, जानते हो एक घर से बच्चे की रोने की आवाज आ गई। नबी का पहला खलीफा हुजूर का यारे गार भी है, यारे मज़ार भी है, नाम सिद्दीक़ अकबर है, जो गार में भी साथ था, मज़ार में भी साथ है, जो पंजों पे ले करके गार पे चढ़ा था नबी को, वो भी पलट के आ रहा था। बच्ची की रोने की आवाज आई, कदम रुक गए, फरमाया बेटी खैर है, बेटी खैर है, खैरियत है। बच्ची रोती हुई आई, कहा क्या किया जाए, कहा क्या हुआ, कहा हुजूर चले गए, अब हम भूखे रहेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कान में पूछा क्या काम था, कहा हुजूर रोज आते थे, हमारी बकरियों का दूध निकाल कर ले जाते थे, अब हमारी बकरियों का दूध कौन निकालेगा। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची को सीने से लगाया, कहा बेटी परेशान ना हो, वो जाने वाला मज़ार गया गया, लेकिन अपने यार को तेरे दरवाजे का पता बता के गया।
आधी रात में दुनिया सो जाती थी, खुदा की कसम जाते थे सन्नाटे में बकरी का दूध निकाल के आते थे, बकरी का दूध निकाल के आते थे, बकरी का दूध निकाल करके आते थे। जानते हो उस वक्त में ना लोगों को नेकियों का शौक था, आज नेकियों का शौक नहीं है, आज शोहरतों का शौक है। आज तो एक केला जाके हॉस्पिटल में दे रहे थे 4 लोग, इतने लोग केला नहीं पूरा मरीज उठा सकते थे, लेकिन 4 लोग एक केला, फोटो खींचो सबके मुंह यूं, ऐसा लग रहा केला सोने का है, और जिसे एक केला दे रहे वो इतना बेचारा खैरत का पानी पानी हो गया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, क्या कहा था, ए ताहिर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हमने तो एक केले का भी फोटो खींचा, सर्दी आ रही है बांटेंगे कुछ लोग कंबल, हाँ कंबल से बड़े उनके मुंह होंगे, सही बता रहा हूँ, कंबल से बड़े उनके मुंह होंगे और ऐसे करके मुंह खुजवाएंगे। और कई बार पूछते हैं बताओ तुम पे कंबल कब से नहीं था, मतलब दूसरों को जलील भी करते, उनके बाप की कमाई का राज खोलते, जिस बाप के घर चटनी खा के बच्चे मुस्कुरा के निकलते ताकि किसी को हमारे मरकमों का एहसास ना हो, उनसे हिसाब लिया जाता है। बताओ ना कै दिन से कंबल नहीं था, तो वो गरीब गर्दन झुका के कहा किसने दिया, कहा तुमने दिया। इस तरह से तारुफ कराया जाता है, इस तरह से शोहरत हासिल की जाती है। आओ तुम्हें हुजूर की चौखट पे लेके चलो, मेरे नबी की प्यारी शरीक हयात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप अपने भांजे हजरत अस्मा के शहजादे को बुला के कहती हैं, ले बेटे ये थैला लेके चला जा, फला कोने पे गरीब रहता है, जा जाके उसके आंगन में रख के आ जाना। खाला फूफी जी, खाला जी बताइए ना, अगर पूछे तो का नाम ना बताना, नाम ना बताना, का ठीक है जी, का हाथ में भी मत देना, रख के चले आना। रख के वापस आ गए, आके कहते खाला बताओ ना आपने नाम बताने से क्यों मना किया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, सुनो शहजादे, हमने नबूवत के साथ वो दौर गुर्बत के देखे हैं कि जब सरकार आया करते थे पेट से पत्थर बंधे होते थे, मेरे नबी आते का घर के फाकों का आलम ये होता कि मैं इस गैरत से मुंह पे चादर डाल लेती थी, कहीं नबी कुछ खाने की चीज ना मांग ले। एक दिन मैंने देखा हुजूर घर तशरीफ लाए, मैंने चादर ओढ़ ली और उसमें छोटे से सुराख से सरकार को झांक के देखती रही, आका करीम क्या कर रहे हैं। का सरकार आए, मेरी तरफ देखा, मैंने चादर ओढ़ रखी है, मेरा नबी तो दिलों के हाल जानता है, क्या उसे चादर की खबर नहीं होगी। कहती है गए सरकार कमरे में लेटे, बिस्तर पे गए, उस वक्त चारपाई पे बिस्तर नहीं, बिस्तर से कहने की मुराद ये है कि चारपाई पे गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैं चादर के सुराख से देख रही थी, आका करीम ने पट्टी को पेट पे लगाया और ऐसे दबा रहे थे कि जैसे कोई बच्चा जमीन पे पेट के दर्द में पेट को पकड़ के तड़पता है। कहती सरकार ने पेट को पट्टी पे रखा, दबाना शुरू किया और आंखों में आंसू हैं, अल्लाह अकबर। सरकार रोते जा रहे हैं, आका करीम की नबुव्वत वाली आंखों से जैसे आंसू रुखसत होकर रुखसार तक आए हैं। रब का जिब्रील आ जाता है, महबूब रब को तेरा रोना गवारा नहीं है, पता रोया किस लिए है। आका कहते जिब्रील भूख बहुत तेज की लगी है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। आका कहते हैं जिब्रील भूख की शिद्दत है, तब हज़रत जिब्रील ने कहा था महबूब तेरे रब ने इख्तियार दिया है, तू थूक जमीन पे, जहाँ जहाँ तेरा थूक गिरेगा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। मेरे नबी कहते हैं जिब्रील ये कमाल सिर्फ मेरे लिए है या मेरी उम्मत के लिए भी है। अल्लाह अकबर। जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह ये इख्तियार सब आपको है, जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। कहते जिब्रील फिर वापस चला जा, अब मुझे सोना नहीं चाहिए, सब्र करने दे। कहा किस लिए, कहा सिर्फ मैं ही भूखा तो नहीं, मेरी उम्मत में कितने भूखे सोने वाले होंगे, कितने भूखे रहने वाले होंगे, कितने शाम को मिट्टी पे लेटेंगे। जिब्रील अगर उनके थूक में सोने का असर नहीं तो जा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे भूखा रखने दे, ताकि कल गरीब अगर भूख से तड़पे तो इस्लाम को ताना ना दे, इस्लाम को गाली ना दे, मुसलमानों का होने का एहसास ना हो, बल्कि फख्र से कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है जहाँ अमीरों ने हुकूमत की कुर्सी पे बैठ के सुन्नत अदा की है, मैंने फाका करके मुस्तफा की सुन्नत अदा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, फैज़ाने फातहे दिलग्राम, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला।
कोई मजबूर न समझे, मेरे इमाम ने राजी सारे खोल दिए। मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। क्या नहीं दिया, खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। जब अल्लाह ने सारी चाबियां दे रखी हैं तो फिर कमी किस बात की, कमी किस बात की है ना। और मेरे भाई हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, भांजे मैंने हुजूर का वो दौर भी देखा, आज मेरे घर इतना आया ना तो आज भी मुझे सूखी रोटी के अलावा कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। अगर दस्तरखान पे नेमतें देखती हूँ मुझे महबूब की भूख रुलाया करती है। अल्लाह अकबर। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा हैं, कहती दे आए ना, दे आए ना। कहा हाँ, कहा मैंने नाम नहीं बताया। कहा फिर आपने इजाजत क्यों नहीं दी? कहती हैं सिर्फ इसलिए कि जब कोई किसी पे एहसान करता है ना तो फिर अगर कोई अपनी मोहसिन की गलियों से भी गुजरता है तो नजरें झुका के गुजरता है। मैंने जो दिया था वो शायद 10 दिन का राशन होता, 20 दिन का राशन होता, लेकिन जब कभी वो मेरी गली से गुजरता उसे एहसास हो जाता इस खातून का एहसान है, इसने मुझे खाना दिया था। कहती आयशा ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की नजर नीची हो जाए, मेरी वजह से किसी की नजर नीची हो जाए। और अगली बात का खाला इतना समझ में आ गया, हाथ में देने क्यों नहीं कहा, हाथ में देने क्यों नहीं कहा था। फिर मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा ने कहा सुन, हाथ में देने इसलिए नहीं कहा था कि देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। समझे नेकी किसे कहते हैं, नेकी किसे कहते हैं। आज ढोल बजा रहे, आज शुक्र है जी मैंने 3 लोगों को रोटी खिलाई। रमजान में 1 किलो खजूरें बांटी, आग लगे तभी 1 किलो खजूरों में 1 किलो बांट के ऐसा लग रहा है जैसे नेमत बांटी है। अपने नेकियों का ऐलान अपने रब के सामने करें, बंदों के सामने। बल्कि फरमाया तो यहाँ तक गया तुम किसी पे एहसान करो तो जज़ाकल्लाह कहने का भी इंतजार है। ये मत सोचना कि ये इसने शुक्रिया नहीं कहा, काश ये कह तो दे मैंने इस पे एहसान किया। कुछ लोग होते ना, अगर किसी के काम कोई तुम्हारे काम आ गए और तुम निकल आए ना, कितना मूर्ख आदमी है यार, बताओ इसकी गाड़ी खराब होगी, मैंने फिल्टर छुड़वाया तो बोल शुक्रिया के लिए कह के गया। तो ये काम वो करें जो अल्लाह के लिए नहीं बंदों के लिए करते हैं, और जिनका मकसद अल्लाह की रजा होती है ना तो फिर वो इंतजार न करें कोई शुक्रिया बोलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, दे और फिर आगे बढ़ जाए। इसी को बुजुर्गों ने कहा नेकी कर कुएं में डाल, मुड़ के न दे फिर निकल, सिला नेकी जाने और खुदा जाने। बस ये ख्याल रखिए, तवज्जो है सारे लोग। अब नेकी छुपा के करेंगे तो छाप के करेंगे, किसी की मदद करेंगे तो तमाशा बनाएंगे नहीं ना, नहीं बनाएंगे ना। तो मैंने आपको ये बात बताई और हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से, तो मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा था, नेकी कितनी नेकी हजरत उमर फारूक आजम की ऐसी कि फारूक आजम के अलावा कोई जानता भी नहीं। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह जितने तारीफ नेकी किसी की मेरे नबी ने बिना रुके बिना सोच कह दिया हाँ जितनी ये तारीफ ना इतनी मेरी उम्र की नेकी आई है। उमर की गोया के हुजूर उमर का जाहिर भी देख रहे हैं, बातिन भी देख रहे हैं। अब पता कौन से इल्म गैब के चक्कर में पड़ा है, कौन सा मीटर लेके आएगा, क्यों उम्मत को लड़ाया जा रहा है इन चीजों को लेकर के। अदब वो करना जैसा अदब जामी ने किया, जैसा अदब गजाली ने किया, वो एहतराम करो जैसा इन बुजुर्गों ने किया है। लेकिन हम लड़ लड़ के मर गए, खुदारा फितनों से निकलो। फिर अगली बात सुने, जब ये बात कही ना हजरत आयशा सिद्दीक़ा से, हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है हुजूर अगर उमर की इतनी नेकियां हैं ना तो फिर मेरे बाप की नेकियां किधर गई। अब और बड़ी दलील, मेरे नबी कहते हैं परेशान क्यों होती हो, कहा मेरे अब्बा ने जो नेकियां की थी वो किधर गई। कहने लगी सुनो जितनी उमर की सारी नेकियां है ना उतनी मेरे अबू बकर की सिर्फ गार वाली नेकी है। हाँ ये बात हुजूर ने, इसी को देख के तो मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद निकलो। आज दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, सारे दुश्मन एक हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह वालों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई। खुदारा ये जितनी फितना परवर इबारत है या ये गंदे अकीदे, यार कोई ईसाई अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त करता, कोई हज़रत मूसा को मानने वाला आज भी बर्दाश्त नहीं करता है। हम हुजूर की उम्मती कहलाएं और हुजूर ही को कहें कि उन्हें कुछ नहीं आता, फिर सोचना चाहिए हमें कलमा कौन सा पढ़ा, कलमा कौन सा पढ़ा। हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने वली पैदा होते थे वो हमारी जमात में पैदा होते,
सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी दलील बिला वजह के ढकोसलों से निकले इनसे। और ऐसा अकीदा रखते जैसे अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, उसी अकीदे की तर्जमानी बरेली के इमाम ने किया और ऐलान किया, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। आज दुनिया भर की ज़कातें लेके दीन के ठेकेदार बन के लोग कहते हैं इन्हें बरेलवियों को दीन आता ही नहीं। मौलाना अहमद रजा ने खाली काफिर बनाए। जाओ आज भी उनकी यादगार कायम करदा इदारा मंजर इस्लाम जाके देखो, आप जाके देखिए। और मैं ये बात बता दूं, आला हज़रत ने पूरी जिंदगी मंजर इस्लाम का चंदा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादा की जमीन भी इतनी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद खाते ना खाते जितना पैदा होता था सारा मदरसे में लगा देते थे। ये आला हज़रत का एहसान है। जितना भी पैदा होता जरूरत भर अपना खर्चे भर रखते और सारा दीन पे लगा देते। जानते हो आला हज़रत पे कभी ज़कात फर्जी नहीं हुई, क्योंकि कभी इतना जमा ही नहीं किया जो साल भर रुक जाता और उस पे ज़कात खर्च हो जाता। आज ना एक सिगरेट पिला के किसी की भी चापलूसी करा, चाय पिला तो फिर किसी की भी दलाली करा। हाँ, तस्वीर चलती रहेगी, कहता रहेगा समझ करेंगे। आज की निकलो इन ड्रामों से, आला हज़रत को पढ़े आप और समझने की कोशिश करें आला हज़रत को। आला हज़रत की बारगाह में एक साहब आए, कहने लगे सुनो वो जो नानपारा के नवाब साहब है ना, बड़े अमीर हैं और सबने उनकी शान में कसीदे लिखे, कुछ तुम भी लिख दो। आप फरमाने लगे क्यों? कहने लगे वो इतना इनाम दे देंगे, एक साल मंजर इस्लाम का चंदा, एक साल मंजर इस्लाम का खर्चा निकल जाएगा। तो क्या गलत काम मेरे इमाम का अकीदा देखे, मजबूत कितना अकीदा। ये हमें कहते हैं हम अल्लाह के वली का सदका मांगे तो मुशरिक ये बीवी से 6 बार खाना मांगे तो ये मुसलमान है। ओ भाई कान खोल के मेरी बात सुने। आला हज़रत से कहने लगे इनकी लिख दो ना शान में कसीदा, तो आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी। कहने लगे करूं मद है अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। मेरा दीन रोटियों का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा नहीं है। ये नवाबे नानपारा मेरा दीन नहीं। कहने लगे जा चले जाइए जनाब, मेरा मदरसा हुजूर चलाते हैं। मदरसा हुजूर चलाते, सिर्फ उनका नहीं सारे मदरसे हुजूर चलाते। तो ये कंडीशन लोगों की, मैं कहता हूँ समझने की जरूरत है और आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। उन्हें समझने की कोशिश करें। उन्होंने हुजूर का दीन हम तक पहुंचाया, आसान करके हम तक पहुंचाया। इश्क किसे कहते हैं आला हज़रत ने बताया। कई बार लोग कह देते हम तो गए थे लेकिन हम मदीने जाके भी खाली लौट आए, अगर कुछ होता तो हमें मिलता नहीं। मैं तो एक सीधी बात कहता हूँ, जो बर्तन उल्टे करके भीख मांगते ना उनके प्यालों में भीख नहीं आती है। भीख ऐसे मांगना जब से बरेली के अहमद रजा ने गलत नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो वायरल हुआ, अगर गलत हो तो मेरे सर कलम कर दो। मस्जिद नबी में तुम्हारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जिस जमीन पे फरिश्ते भी आते हुए अदब से हया से झिझक के आते, तुम उस जमीन पे गाड़ियों में बैठ के जा रहे हो। औकात तुम्हारी, बड़ी बड़ी गाड़ियां मस्जिद नबी के सहन तक, तुम्हें पोलियो क्यों नहीं हो गया? शर्म क्यों नहीं आती है? अभी कसीनो खोला गया अरब की जमीन, सिनेमा हॉल बने अरब की जमीन पे। अभी लड़कियों का एक नुमाइश का प्रोग्राम किया गया बिना कपड़ों के अरब की जमीन पे, उम्र होते तो टुकड़े करके डाल डाल। ठेकेदार कहते हो दीन का? मेरे मुफ्ती आजम ने क्या गलत कहा था? तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले पला मदीना। हमारा गुस्सा बिना वजह का नहीं है, जरा समझो हमें। अजमेर शरीफ का मजार तोड़ने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दायर की, बताओ कौन है जिसे तकलीफ? मुसलमान नहीं, मैं हिंदुओं की बात करता हूं। कितना हिंदू समाज अजमेर वाले के समर्थन में आ गया, लेकिन कितने वहाबियों ने तहरीरें लिखी। अच्छा हुआ ये जल्दी टूटना चाहिए। तुम इत्तेहाद की बात करते हो, शर्म नहीं आती है?
जिस जगह पे गैर मुस्लिम भी साथ खड़ा है तो टोपी लगा के कहता है इसे तोड़ो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सोशल मीडिया पे जाके देखो कितने अखबार इनकी कटिंग मौजूद है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता न यूं रुसवाइयां। सही बात यही है, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जला। क्यों कर रहे हो? सिर्फ रोटियां सेकने के लिए निकले खुदारा। हम कुरान को भी मानते हैं, कुरान वाले को भी मानते हैं, और यही मसलक के आला हजरत है। कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता आला हजरत ने कहीं मजार को सजदा करने की इजाजत दी, मजार को तवाफ करने की इजाजत दी हो मजार का आला हजरत ने, कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता है। आला हजरत ने जहालत मिटाई है, जहालत आला हजरत ने मिटाई है। उन पे इल्जाम ना पढ़े, आला हजरत को समझने की कोशिश करें। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत जैसा इमाम 4 किताबें खाना भवन से पढ़ के आ जाए तो अल्लामा बन के चल जाए, लोगों के कंधों पे बैठते हैं। 4 किताबें पढ़ के और पता नहीं पढ़ के भी क्या आते हैं। जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। पता नहीं आते किधर से पढ़ के। खाली भाई मेरी बात समझ में नहीं आती। जो हुजूर को न समझ सके ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब होता है। मैं एक बात आपसे तवज्जो कीजिएगा, हुजूर को समझने की कोशिश कीजिए। आला हजरत को पहचानिए आप। आला हजरत कितने बड़े अल्लामा हैं, कितने बड़े। मैं बताना चाहता हूँ, जब आला हजरत का विसाल हुआ ना, खबर अशरफ अली थानवी को दी, शागिर्द मौलवी अशरफ अली थानवी को, कि सुनो बड़े वाले वो बरेली वाले मौलाना का इंतकाल हो गया। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा था कि आज एक इल्म वाला जमीन से चला गया। किसने कहा? अशरफ अली थानवी। शागिर्द ने पलट के फौरन कहा, हजरत आपको पूरी जिंदगी वो काफिर कहते रहे और आप अफसोस कर रहे हो उनकी मौत पर। अशरफ अली थानवी ने कहा था, चुप हो जा, तू नहीं जानता इश्क की जिस मंजिल पे वो था ना, अगर वो हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, एहसान आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क की जिस मंजिल पे वो था, अगर हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाए। और सच होता ही वो गए जो दुश्मन के भी सर चढ़ के बोला करता है। हम क्यों गर्दन झुकाएं? फख्र से कहते हैं बरेली वाली। हजारों किताबों, हजारों से ज्यादा किताबें है, और एक एक किताब फतावे रज़विया जो हमारे दारुल इफ्ता में तो है ही है, मौलवी साहब के लिए रखी है। इसलिए कि जब कोई मसला हल नहीं होता, इनकी ताकत से बाहर निकल जाता ना, तो फिर आला हज़रत की फतावे रज़विया को ली जाती है। ये फर्क है, ये अलग बात है। कोई तिबाई और कोई तिबाई के ऊपर उठा के रखते सारे ही। मैं बताना चाहता हूँ, हजारों से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी, हुजूर के इश्क में नाते लिखे उन्होंने, ठीक है। और अमल अगर देखो आप, अमल आप देखिए उनका, खाली मिसवाक लेके गुमराह न कर, किरदार भी देखो उनका। सैयदजादों के हवाले से तो भी आपने शेर सुना कि खुशबू से सैयदजादे को पहचान लिया। अगर मैं इस पे बात करूँ ना, इस पे अगर बात करूँ तो बहुत गौर से सुने, खुदा की कसम बड़ा वक्त लगेगा। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। आला हज़रत खुशबू से सैयद को पहचान लेते हैं। बेले की खुशबू से पता है जिसने बेला सूंघा है। गुलाब की खुशबू वही कहेगा ये गुलाब है जिसने गुलाब को जाना है। चंपा की खुशबू, चमेली की खुशबू वही लोग पहचानेंगे जिसने चमेली सूंघी है। हुजूर की खुशबू का वही पता लगाएगा जिसने मुस्तफा को सूंघा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत आले मुस्तफा, शहजादे मुस्तफा, फैज़ाने फातिह बिलग्राम, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। समझ मेरी बात? आला हज़रत ने खुशबू से पहचाना। लेकिन वो एक बात बताना चाहता हूं, आज ना अगर हम हाफिज जी हो जाए ना खाली, तो फिर हम नीचे बैठे और कोई ऊपर बैठ जाए, हम गवारा नहीं करेंगे। आला हज़रत इतना बड़ा अल्लामा जिसके इल्म की आज तक तहकीक चल रही है। किसी ने कहा 56 उलूम पे महारत थी, किसी ने कहा नहीं 100 पे थी, किसी ने कहा नहीं 120 पे थी। आज मामला ना 150 पार हो गया। तहकीक चल रही है, कितने इल्म आते हैं, 150 के पार पहुंच गई है। मगर जानते हो इतना बड़ा अल्लामा आपकी बारगाह में एक बच्चा छोटा सा खाना लेके आता था, आपके घर रहता था,
रमजान शरीफ का महीना, बच्चा खाना लेके आया, क्योंकि फितरत में खान साहब से पठान, और खान साहब का गुस्सा तो तेज हो गई है ना, गुस्सा तेज था। आला देर हो गई खाना लाने में बच्चे को, आला हज़रत ने बड़े और थप्पड़ मार दिया, बच्चे ने खाना रखा चला गया। लेकिन जानते हो सरकार आला हज़रत पढ़ने वाला बच्चा था मदरसे में, थप्पड़ मार तो दिया लेकिन फिर खाना नहीं खाया। फिर हुजूर सदरुल शरिया को बुलाया और अल्लामा ज़फ़रुद्दीन को बुलाया, कहने लगे दोनों जाओ और उस बच्चे को तलाश करो। कहा कि उनका जब तक उसे राजी नहीं कर लेता अहमद रजा सो नहीं पाएगा। बच्चा था कहीं जाके सो गया कहीं छुप के या कहीं लेट गया, हजरत ने मार दिया। तो बच्चों को जब मार दिया जाए ना तो कोना पकड़ के अलग सो जाते हैं जाके, फिर अब्बा भी ढूंढे तो मिलते नहीं। सो गया जानते हो मेरा इमाम ना फजर तक सोया नहीं। जब सहरी का वक्त हुआ ना फिर बच्चा वही खाना लेके आया, हजरत जी खाना खा ले, आपने कहा खाना रख दो। उसके बाद कहते बेटे माफ कर दे, बेटे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। उसने कहा हुजूर आप आका है, मार दिया कोई बात नहीं। कहा नहीं है मैंने माफ किया था। बच्चा कहता हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, शर्म आ रही है, लोग और भी बैठे, भीड़ लगी है और आप कह रहे कि नहीं जब तक माफ नहीं करेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले माफ कर। बच्चे ने कहा चलो ठीक है जाओ, माफ किया। जब बच्चा ऐसे कह के चला ना, आपने हाथ पकड़ लिया और बिस्तर से उतर के घुटनों पे आ गए, कहने लगे ऐसे थप्पड़ मार जैसे मैंने तेरे मारा था, ताकि मैं अपने रब की बारगाह में शर्मिंदा ना हो सकूं। बच्चे की चीख निकल गई, हुजूर मैं आप पे हाथ उठाऊं? आप इतने बड़े हजरत में बच्चा कहने लगे ये मेरे नबी का दीन सिखाता है कि किसी को हक नहीं है कोई किसी बड़ा भी छोटे के ऊपर जाती है। आला हज़रत उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठे जब तक बच्चे ने थप्पड़ न मारा है। ये दीन आला हज़रत ने सिखाया है। लाओ ना ये दीन कौन लेकर के आया? आज मतलब की शरीयत लोग, आज मतलब की शरीयत बांट में मेरे इमाम ने इज्जत की परवाह नहीं की। बड़ी बात थी किसी बच्चे से थप्पड़ लगवाना, आज अब्बा थप्पड़ मार ले तो बेटे के तेवर बदल जाते हैं। माँ करे बाहर पकड़ ले तो बेटा लड़ जाता है। माँ अगर बहू से दो जुमले कह दे, बेटा कहता तू होती कौन है मेरी बीवी से बोलने वाली, ज़बान को लगाम दे, ये तेरी भी मालिक है, तेरी औलाद की भी मालिक। हाँ आज बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। मेरे इमाम ने बच्चे से थप्पड़ खाया, बच्चे से। उन्होंने हमें ये दीन सिखाया, उन्होंने हमें ये दीन दिया है। अब इसलिए अपने इमाम का एहसान मानिए। लोग कहते हैं लो जी हुजूर पर सलाम करने वाला तो पढ़ने लगे। हां अब हुजूर पे पढ़ते थे आला हज़रत, मैंने कहा सुन भाई अजीब मौलवी है तू, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, कब्रिस्तान जाता है? कहां जाता हूं, सलाम करता है क्या? हां। मैंने कहा तू अपने गुनाहगारों को सलाम करता है तो हम अल्लाह के वली पे सलाम नहीं भेज सकते। कहने को बहुत सारी बातें हो जाएंगी लेकिन बताना ये चाहता हूं हमने बाद में सलाम भेजा है, आला हज़रत ने 100 साल पहले हम पे सलाम भेजा है। कहने लगा कहां? मैंने कहा पढ़ से एक मेराज रहमत में दावा है, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत नमक हराम नहीं नमक हलाल है। हुजूर की उम्मत कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। तो हम अपने मौसिन का एहसान, हम अपने मौसिनों का एहसान, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा आशिक बना। कितने बच्चे हमारे आज दो बच्चे हाफिज़ कुरान, हाफिज़ समीर और हाफिज़ फैसल साहब। और ये मेहनतें हमारे गुलजार भाई और फूल मियां माशाल्लाह, ये इन लोगों की मेहनतें और जो इसमें मेहनत लगी है ना, पसीना जो लगा है हज़रत अल्लाह मौलाना खालिद साहब, हाफिज़ कारी मोइनुद्दीन साहब, इन लोगों ने दिनों रात। भाई मुझे लखनऊ जाना, सुना लखनऊ जाना है, सफर लंबा है, फ्लाइट पकड़नी है। मैं देखो मैं आपको बताऊं, मेरी तो खैर जैसे तैसे भी है ही है, लेकिन ये इन बुजुर्गों का एहसान है, ये तशरीफ फरमा है, इनको रात को जल से करने, सुबह लोगों को हालात भी पूछने रहते हैं, ठीक है ना, सबकी खैरियत भी पूछनी है, फिर दुआएं भी देनी है, दवा भी देनी है। हाँ तो बहुत बड़ी फिक्र रहती है इन बुजुर्गों को, ज्यादा थकाया ना जाए, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने बच्चे आप? अच्छा कितने लोग चाहते हैं खुदा करे हमारे भी बेटे हाफिज बने?
या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। हुजूर का बेटा बैठा है और महफिल हुजूर की सजी है, मैंने दुआ की है अपनी जबान से, मेरी कबूल ना होगी तो इनकी कदमों की बरकत से आमीन के जरिए कबूल होगी। बेटा एमबीबीएस बने न बने, आईएएस बने न बने, लेकिन बेटा कुरान वाला जरूर बना। इसलिए मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, बातें तो बहुत सारी करनी थी मुझे आपसे, लेकिन वक्त उतना नहीं मिल सका। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी, मोइन भाई फिर बुलाएंगे, फिर आएंगे, फिर बातें करके जाएंगे, फिर आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा अभी अगर 2 घंटे और बोल रहे तो तब भी ठीक रहेगा। खाना खा के नहीं आए, कुछ लोग कह रहे मौलवी रोजा रखवाएगा, ठीक है ना, मैं वक्त नहीं लूंगा, बस मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये बने, मैं तालीम का मुखालिफ हूं, इल्म होना चाहिए, लेकिन कुरान का इल्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे प्लाट छोड़े, फैक्ट्री छोड़ी और आलू के मील छोड़े हैं, बड़े बड़े भट्टे छोड़े। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। वो सबसे बड़ा कामयाब बंदा है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। ये तो हाफिज कुरान बने। मैं इनकी माओ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुम्हारी गोद में उन लालों ने जन्म लिया है जिनके सीनों को रब ने कुरान का जुज़दान बनाया। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तुम्हारी कमाई के लुक्मों का हक अदा कर दिया है तुम्हारे बेटों ने। दुनिया के बेटे अपने बाप को डिग्री के बाद पैसा ला के देते हैं, तुम्हारे बेटे मदरसे से जाके सुबह आपको जन्नत की डिग्री अता कराने वाले। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन भाइयों की खिदमत की है जो बदले में इन्हें कुरान का तोहफा पेश करने वाले। बड़ी बात होती है। और वो लोग जिन्होंने इदारे का ताबुन किया, मदरसे का ताबुन किया, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। अगर ये बख्शे गए ना ये लोग, तो इंशाअल्लाह फिर जिन्होंने खिदमत की है ना वो भी काम आ जाएंगे। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान वालों से मोहब्बत करें, कुरान वालों से करते हैं, इंशाअल्लाह करेंगे मोहब्बत कुरान वालों से। करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे लग के मदरसों में दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी है। उन्हें मालूम है जब तक ये कुरान वाले जिंदा ये कौम जिंदा है। जिस दिन ये खत्म, कौम की रूह खत्म। हम जितने लोग मिटाने पे लगे उतना चलाने पे लगे। और दुनिया को बता दो हमें तुम्हारी खैरात पे मदरसा नहीं चलाना, हमें मदीने वाले की इमदाद पे मदरसा चलाना। मैं अगर ये हालात रहना जो हैं, हम लोग जो कुरान का एहतराम नहीं कर रहे, देखना वो दिन भी आएगा कि हमारे जनाजे पढ़ाने वाले लोग नहीं रखे रह जाएंगे, जनाजे कोई पढ़ने वाला नहीं। इसलिए कुरान वालों की कदर करो, इल्म वालों का एहसान मानो, दीन वालों की खिदमत करो, लग जाओ। पता नहीं मौत कब आ जाए। जनाजों की कोई उम्र नहीं होती। मैंने 6 माह के बच्चे को भी जनाजे में लेते देखा है, 10 साल के बच्चे भी देखे, हमने 12 साल के भी देखे, और तो और साहिब हमने दुल्हा बन करके जाने वाले कफन में लिपट के आते देखे हैं। इतनी भी जल्दी मौतें आ गई हैं और ऐसे भी जनाजे हमने देखे हैं कि अभी हाथ की मेहंदी नहीं गई थी कि कफन का हमारे चेहरे पे कपड़ा आ गया। खुदारा मौत की तैयारी करें, अपने पीछे दीन वाले छोड़ें ताकि कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, कुरान वाले जहां जहां कुरान पढ़ते रहे उसके बदले में रहमतें हमारी कब्र में आती रहे। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले। आलिम नहीं बन सकते, उम्र गुजर गई है। तालिब इल्म नहीं बन सकते, अब घर के खर्चे बढ़ गए तो कुछ ना कर सके तो कुरान वालों की खिदमत करें। अल्लाह इनकी खिदमत के सिले में जन्नत अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने एक वक्त का खाना भी बच्चों को खिलाया। मुझे एक बात याद आ गई मुकीम भाई, मैं कह जाऊं? अगर आप बोले सुभान अल्लाह तो कह दो। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहने पे तो नमाज जनाजा में बोल भी उठ के नहीं जाएगा। मैं तो तकरीर कर रहा हूँ फिर भी जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आपको आगे जगह मिल गई है ना भैया कुर्सी पे, तो अगली बात अगली जगह का आप शुक्रिया अदा करें। हाँ, अगर थके हुए तो पीछे जाके बैठे, आगे पीछे वाले आगे आ गए, है ना। जो नहीं थके थोड़ी डिस्प्ले अच्छी करें ताकि मार्केट अच्छी लगे। बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह। हमारे पास सिर्फ एक किताब है कुरान। अगर हमने वही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? पकड़ के मौलाना साहब मेरे बेटे से ABCD A for apple, B for bat, अली का बेटा अच्छा पढ़ रहा है। मैं कहता हूँ गैरत नहीं आती,
सबसे पहले अल्लाह रसूल की ज़बान बच्चे को आनी चाहिए, अल्लाह रसूल की ज़बान आनी चाहिए, लेकिन वही नहीं है। सगा बेटा बाप के जनाजे में शरीक नहीं, आए हम नमाज पढ़ाने के लिए, मिसाल दे रहा हूँ, समझ नहीं मत कि मैं ही था, हम खड़े हुए नमाज पढ़ाएं तो आनी चाहिए थी सफ में से आवाज आ रही है पेड़ के नीचे से, ये कौन है? ये बड़े बेटे का, ये क्यों नहीं आए? कहीं नमाज जनाजा नहीं आती। कितने मनहूस बेटे हैं जिन्हें बाप के जनाजे में नमाज के लिए खड़े होने तक की तौफीक नहीं है। मैं उन्हें मनहूस कहता हूं, लायक बेटे नहीं जिन्हें बाप के जनाजे में खड़े होने तक की मोहलत। इतना जरूर पढ़ लेना कि बाप की नमाज जनाजा, वरना दुनिया थूकेगी। ये कंडीशन हमारी। तो कुरान पढ़ी, अल्लाह तौफीक दे, किसी भी उम्र में हो आइए, 10 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, कुरान सीखिए। अगर सीखते सीखते मर गए, अल्लाह कब्र में फरिश्ते की ड्यूटी लगा के कयामत में तुम्हें उलमा की सफ में खड़ा करेगा। दीन बड़ा खुदा है। तुम्हें जो बात कहना चाहता हूं बड़ी दोरी, और याद रखिएगा मेरे हुजूर ने फरमाया दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा इस्लाम। और वही हम देखते हैं कि मदरसों में अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर का बच्चा तो जा रहा कॉन्वेंट, अम्मी से आके अम्मी को अम्मी नहीं कह रही, अम्मा, और 6 साल पढ़ लिया तो मां रह जाए, एक एम खत्म, क्योंकि शॉर्ट का जमाना है ना, पूरी अम्मा कहने का टाइम। ये कंडीशन है हमारी। शौक पैदा करो। बड़ा बंदा गरीब था, उसने किसी आलिम से कुरान की फजीलत सुनी। खालिद भाई जरा तवज्जो करो, कुरान की फजीलत सुनी, बस 1 मिनट ज्यादा हो गया। उसने कुरान की फजीलत सुनी, बच्चा छोटा था, लिया माँ की गोद से, कहने लगा ठीक है मैं अभी सब कुरान का नाम करना चाहता हूं। माँ तो माँ थी, उसने कभी बच्चे को आता ही क्या है, क्या करेगा ये जाके? उसने कहा माँ से कहा शौहर ने सुन, अब ममता को दफन कर और बच्चे की चाहतों के गले घोट, हमें बेटे को कुरान देना है। माँ ने दिल पे पत्थर रखा, बेटा भेज दिया, मदरसे लेके गए, हजरत रख ले बच्चे को। हिफ्ज के कुछ उसूल होते, मैं उन पढ़ाने वालों से भी गुजारिश करूंगा जहां तक जैसे भी मेरी आवाज जाए, खुदारा बच्चों की जिंदगी से खेलना मत। लिमिटेड बच्चे होते हैं हिफ्ज की दरसगाह संभालने के लिए, ये दरसगाह पढ़ाने वाले लोग अच्छी तरह समझते हैं। ऐसी भरमार से नतीजा नहीं, सबक हो गया तो सबक का पारा नहीं, अमोक्ता नहीं, पिछला नहीं, तो क्या करते हैं ऐसे बच्चों की जिंदगी बर्बाद। लिमिट थी मदरसे में, उन्होंने कहा नहीं हमें 30 बच्चे रखने थे, तो उस्ताद हमारे पूरे हो गए अपनी रख का, बच्चों का भी बजट नहीं है खाने का, और दरसगाह भी फुल हो गई है। उसने कहा गुंजाइश करें, मेरे बच्चे को एक न एक दिन सबक पढ़ा दिया, फिर खाना कहां से लाएंगे, खाना कहां से लाएंगे, मदरसे कैसे चलते मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब से पूछिए। तकरीबन मैं इनको 10 साल से गांव जाना, एक एक बंदे से जाके बात करना और दीन के लिए गल्ला इकट्ठा करना मुश्किल होती है। कई गाली भी देते हैं, कई ताने भी देते हैं, कोई हिकारत से भी देता है। लेकिन सुने, बाप ने कहा ऐसा करें, भाई बैठ जाओ, जाके क्या मसला, सुने तवज्जो है ना, बोलूं आगे नहीं, बैठे रहिएगा, डिस्टर्ब ना करें, तवज्जो है सारे लोग। उसने ये कहा कि मेरे बच्चे को रख लीजिए, कहा खाने का इंतजाम नहीं है। तो जब इतनी बात की ना तो उस्ताद चुप हुए, तो बच्चे का बाप कहता था बच्चे कहाँ खाते, कहा कैंटीन में, मतबख में खाते। उसने कहा मेरे बच्चे को खाना ना देना चाहिए, कहा फिर जिएगा कैसे, कहा जब मदरसे के बच्चे खा के उठ जाया करें ना, तो झाड़ू लगाने से पहले मेरा बच्चा भेज दिया करें, जो उनका गिरा हुआ खाना होगा मेरा बच्चा वो खा के गुजारा करेगा। उसने कहा ये सारे दुख गवारा है, कुरान की दूरी गवारा नहीं। जब उस्ताद ने ये जुमले सुने ना, उसके भी दिल में जगह हो गई। उसने कहा वक्त मिला ना मिला मैं तेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, छोड़ जा बच्चे को। माँ छोड़, बाप छोड़ के चला गया। कुछ दिन गुजरे थे, मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत आ गई, लाठी टेकते हुए। उसने कहा मौलाना कहा क्या, घर में कोई नहीं, न शोहर है, न बेटा है, न बेटियां, अकेली हूं, अकेले खाते हुए अच्छा नहीं लगता, एक छोटा हुजूर का मेहमान मुझे दे दो। कहा क्यों, का मेरी तमन्ना है पहली रोटी हुजूर का मेहमान आया करेगा, दूसरी रोटी मैं खाया करेगा। अब जब उस्ताद ने निगाह डाली तो फिर उसी बच्चे पे जाके जिसको गिरे हुए खाने की वजह से छोड़ दिया गया। उस्ताद ने कहा माँ ये बच्चा चलेगा,
माँ ने बच्चे को बुलाया, कहा ठीक है, बुला के कहने लगी सुन बेटे मैं रोज रोज नहीं आ सकती, देख यहाँ तक लाठी लेके आई हो, मैं कमजोर हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, बेटे रोज आ जाया करना, दोपहर का खाना इतने बजे मिलेगा, शाम का खाना इतने बजे मिलेगा, बेटे मगर आ जाया करना, मैं तेरे बाद ही खाना खाऊंगी। ये कह के बूढ़ी माई चली गई। बच्चा रोज जाता, वक्त पे खाना खाता, वक्त गुजरता गया, बच्चा पढ़ता चला गया। एक दिन वो आया कि बच्चा कुरान का मुकम्मल हाफिज हो चला। जिस दिन आखिरी सबक चल रहा था, आखिरी आयतें थी, पूरे खानदान के लोग आए हैं, परिवार के लोग आए हैं। कोई चाहता था पहले मैं सीने से लगाऊंगा, बाप कहता था मैं सीने से लगाऊंगा, चचा कहता था पहले मैं माथा चूमूंगा, मेरा भतीजा लगता है, मेरा बेटा लगता है, मेरा भाई लगता है। सबकी ये कोशिशें थी, लेकिन जब बच्चे ने कुरान की तिलावत की, आखिरी आयत पढ़ी है, सब दौड़े बच्चे की तरफ। उसने कहा ठहर जाइए, आज पहले तुमसे नहीं मिलना है, पहले उस माँ को सलाम करूंगा जिसने हर दिन पहली रोटी मुझे खिलाई है। ये कह के अपनों को छोड़ करके बच्चा दौड़ा के बूढ़ी माँ के घर की तरफ। जब जाके देखता है आज दरवाजे पे भीड़ लगी हुई है, लोग खड़े हैं। कहा हो क्या गया है? कहा जिसके घर खाना खाता था आज उसका इंतकाल हो गया है। बच्चा रोता हुआ पलट आया है। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कहा जिसकी मेहनतें थी, जिसकी कुर्बानियां थी, अफसोस आज खुशखबरी न सुन सकी, वो दुनिया से चली गई है। अगला दिन आया है, सब लोग गली में बातें कर रहे थे। कोई कहता था इसको मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है। एक निकल के आया, उसने कहा तुमने देखा है? मैंने बातें की है। कहा क्या बात की? कहा मैंने कहा था बता माँ तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने एक ही बात कही कि रब ने कुरान वाले को खाना खिलाने के सदक़े में जन्नत अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मेहमाने मुस्तफा, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस। गारंटी है मेरी, जाओ जिसके घर में बरकत ना हो, हुजूर का एक मेहमान ले ले, उसे खाना इज्जत से खिलाए। ये नहीं खाना रख ले अल्लाह के लिए, बोलने वाला आया तो शोरबा के बढ़ा दिया ना, बल्कि कानून ये बना पहले हुजूर का मेहमान खाएगा फिर मेरे बच्चे खाएंगे, फिर देख खुदा बरकतें देता है कि नहीं देता है। जाओ जिसके घर में बरकत ना हो कुरान वालों को खिलाएगा। जो खिलाते हैं अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। खुदारा हुजूर के इश्क में आके एक जगह इकट्ठे हो जाओ, दुनिया मिटाने पे लगी और तुम ऐलान कर दो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लेकिन शर्त हमें मुसलमान बनना पड़ेगा। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझसे मोइन भाई कह रहे बार बार शजरा पढ़ दिया जाए, मगर शजरे के लिए आपको बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। ऐसे बोलो जैसे महफिल शुरू हो रही है। अभी हमें अपने आकाज़ादे की नूरानी गुफ्तगू भी सुननी है, नसीहत आमेज कलिमात भी सुनने हैं। ये वो लोग हैं जिनके दो जुमले कई तकरीरों पे भारी हो जाते हैं, है ना? तो हमें अब थोड़ी देर में अदब की गुफ्तगू भी सुननी है, इसलिए नहीं कि खतीब की हैसियत से, इसलिए कि हुजूर का बेटा बोलेगा। हाँ, इनकी बातें हमारे कानों तक टकराएंगी, इंशाअल्लाह वो आवाज हमारी बख्शिश की ज़मानत बन जाएगी, है ना? तो मैं चाहता हूँ वही बेदारी रहे। जरा बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? ठीक है, बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। ऐसे आवाज निकल रही है जैसे कभी थक के बैठे हुए। मुझे बड़ी मेहनत करनी है। मैं सोच रहा हूँ सुनो, जब मेरा हाथ उठे ना तो समझ जाना मौलवी दाद नहीं चाह रहा है, सांस लेना चाह रहा है। जब हाथ उठने लगे ना नबी भाई तो फिर समझ लेना मौलवी की सांस अटक रही है। कहीं ऐसा ना हो सांस सांसी रह जाए और मौलवी कल का जलसा भी ना करे, है ना? बोलेंगे ना इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जब हाथ का इशारा कंजूसी न करिए और सोच लियो नमाज जनाजा की नियत नहीं है, पूरी करके हट जाओ। शजरा सुना रहा हूं, जहां साथ छोड़ा वहीं सांस छोड़ा, हट जाऊंगा पीछे, मुझे भी जाना बहुत जल्दी हो रही है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। आप भी बोल सकते मेरे भाई, है ना? अब जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर वाले दुआएं दे दे अगर साथ ना दे, क्योंकि मज़ारों से तो दुआएं निकल सकती हैं, सदाएं। ठीक है, जितनी जोर से बोलना जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी से मुंह देखने लगे, पहला नाम लिया मैंने यार, वो
साथ छोड़ने तैयार हो गए भाई, जोर से बोलें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शिजरे मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जो हुए हालात उनका माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब एक साथ आ रहे हो सारे लोग मुसाफा करने, बैठो बैठ जाओ, कोई बताओ पैसे देने, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कतई बैठ जाओ। नहीं दे पाओगे। सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक नारा मैं लगा दूं, आखिर में जवाब आपको देना है। लगा लो नारा, देख लो कितना दम है मजमे में, देख लो। मैं आहिस्ता से लगाऊंगा, आपको ताकत दिखानी है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, सरकार अनस मियां साहिब क़िबला जिंदाबाद, आले नबी जिंदाबाद, औलादे अली, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, व मा अलैना इल्लल बलाग।